इधर राशन विक्रेताओं की ओर से भी सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जा रहा है। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब चेतना आई है। बड़ू के लकी आचरा के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भादवा के भी एक राशन विक्रेता कानाराम ने इस मामले में काफी चेतना दिखाई और उन्होंने अपने ग्राहकों वार्ड नंबर 9 के सभी राशन कार्ड धारियों के डोर स्टेप पर जाकर गेहूं उपलब्ध करवाया। वे गेहूं को ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर लेके गए और वहीं पर जहां ग्राहक चाहते थे गेहूं उपलब्ध करवाया गया। इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी छोटेलाल मीणा ने बताया कि अगले 5 दिनों तक वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8 में घर घर गेहूं का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की गई। वहां सरपंच रीताराम सारण, मोतीराम, पूर्व सैनिक हरिराम आचरा, दिनेश चौधरी और पूरण आचरा भी मौजूद रहे। तरफ जहां कोरोना वायरस को लेकर दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस समस्या की घड़ी में पीड़ित लोगों की सेवा कर पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजकीय चिकित्सालय बोरावड़ की, जहां डॉक्टर, नर्स और स्टाफ अपना घर परिवार छोड़कर कोरोना वायरस से निपटने में सरकार और लोगों की पूरी मदद कर रहे हैं। वहीं नियमित रूप से आउटडोर में मरीजों को भी देख रहे हैं और उन्हें उचित चिकित्सा परामर्श भी दे रहे हैं। लॉकडाउन की पालना करने के साथ ही वे लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वे लॉकडाउन की पालना करें। आउटडोर समय में सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जा रहा है। वहीं मरीजों को देखने में भी बड़ी सावधानी और सतर्कता बरती जा रही है। कोरोना का भय इस कदर है कि छू लेने मात्र से ही कहीं कोरोना संक्रमित नहीं हो जाए। ऐसे में कोरोना योद्धा एक महिला नर्सिंग स्टाफ कर्मी छोटी देवी ने खतरे से खेलकर गुरुवार रात को एक गरीब महिला मरीज की सफल डिलीवरी करवाकर कर्मठता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन तो किया, साथ ही मानवता का पाठ भी पढ़ाया। इस डिलीवरी को अकेली छोटी देवी ने अंजाम दिया, जबकि सरकार की ओर से नर्सिंग स्टाफ को कोई सेफ्टी किट्स अभी तक उपलब्ध नहीं है। मात्र मास्क और ग्लव्स के सहारे सेवा कार्य में जुटी है। सामान्य डिलीवरी होने पर मरीज के साथ आए परिजन खुशी से झूम उठे और महिला नर्सिंग कर्मी को दुआएं दी। मरीज के परिजनों ने न्यूज फ्लैश को बताया कि लॉकडाउन के कारण हम डिलीवरी को लेकर बहुत तनाव में थे। इस समय बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चल रहा है, रोजगार के सारे मार्ग बंद है, निजी हॉस्पिटलों में डिलीवरी कराने की क्षमता हमारी नहीं थी। हम गुरुवार रात को सीधे बोरावड़ हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां कार्यरत महिला नर्सिंग कर्मी को अपनी पीड़ा से अवगत कराया। इस पर नर्सिंग कर्मी ने हमें मुस्कुराते हुए धीरज बंधाया और निस्वार्थ रूप से सेवा करते हुए सामान्य डिलीवरी को अंजाम दिया। स्टाफ नर्स छोटी देवी ने न्यूज फ्लैश को बताया कि वह पिछले 3 माह से लगातार नाइट ड्यूटी कर रही है। कोरोना लॉकडाउन में रात के समय घर के सभी कार्यों को छोड़कर दिन में भी आवश्यक होने पर ड्यूटी दे रही है। वहीं पिछले 20 दिनों से वह 5 वर्षीय मासूम लड़के तन्मय और उसकी बहन नैन्सी से भी नहीं मिल पा रही। वीडियो कॉलिंग करके बच्चों को प्यार दुलार दे पाती है। रहना चाहिए और लोगों को एक डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी बीमारी के अंदर यही है कि अगर लोग ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो उनमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होगा। इसलिए लोगों को हॉस्पिटल में आए तो भी डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, घर पे हो तो भी उनको एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें और घर पे अपना जो कपड़े का मास्क है वो यूज़ करना चाहिए। छोटी देवी जी के हस्बैंड। हाँ, हस्बैंड। क्या नाम आपका? रामदेव। तो रामदेव जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पिछले 15-20 दिनों से जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है, ऐसे में आपकी श्रीमती 24 घंटे ड्यूटी में लगी रहती है, ऐसे में घर का जो संभाल चल रही है किस टाइप से चल रही है, आप किस तरह उनको योगदान दे पा रहे हैं? योगदान तो है ही, थोड़ा बहुत खौफ तो है ही इन्फेक्शन गृहस्थी के कार्यों में। हाँ, वो आपका योगदान इस बार अहम चल रहा है। पूरा ये फ्री है कि इसी सेवा में लगे रहे। अच्छा। तो बच्चे वगैरह भी आपके? उनको गांव छोड़ा है, रुकते रहेंगे। अब क्या कहना चाहोगे जनता को? जनता को यही है, सावधानी बरतो, सावधानी बचाव है।
टिकम चंद नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? बोरावड़ से बावरी मोहल्ला से किस लिए आए हो आप? डिलीवरी लेके आए हैं ये सब। आपको सेवाएं यहाँ डॉक्टरों को मिल गए? हाँ, सब डॉक्टर सब मिल गए। हाँ, भर्ती कर ली है। हाँ, कह रहे हैं भाई डिलीवरी अभी हो जाएगी राजी खुशी। तो यहाँ की सेवाएं बड़ी अच्छी। हाँ, सेवा बहुत अच्छी है। आते ही मना नहीं किया है। हाँ, अभी भर्ती कर ली है। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, मना नहीं किया है। कोरोना के टाइम में डॉक्टर साहब की जो सेवाएं बड़ी सराहनीय है। हाँ, बहुत बढ़िया है हम सब। उनको धन्यवाद देते हैं। हाँ, बढ़िया, बहुत सब। नागौर जिले के छोटी खाटू कस्बे में मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के भामाशाह फूलचंद साडीवाल ने लॉकडाउन के दौरान रोज कम कर खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों की समस्या को देखते हुए अपने पिता स्वर्गीय मांगीलाल की स्मृति में करीब 300 आदमियों को भोजन करवाकर मानवता का संदेश दिया। इस प्रकार लूणकरण कस्बे में महावीर रोड़ा ने भी बाहर से आए मजदूर जो कच्ची बस्तियों में परिवार के साथ रहते हैं ऐसे 250 जरूरतमंदों को मीठा चावल का वितरण किया। इस मौके पर सरपंच कल्याण सिंह राठौड़, जेठमल कड़ेल, संजय कुमार अरोड़ा, पत्रकार गोवर्धन लाल सोनी, मानमल सोनी, विनोद सोनी, नारायण प्रसाद सोनी, नारायण सोनी, चैनाराम जाजम, सोनू सोनी आदि सेवा कार्यों में सहयोग कर रहे थे। लॉकडाउन समय में जोधपुर से नागौर सीमा में प्रवेश करने वाली न्यूज फ्लैश की खबर को प्रशासन और पुलिस ने गंभीरता से लिया और प्रशासन तत्काल हरकत में आया और ग्रामीणों की मदद से असावरी गांव के रास्ते सील कर दिए। हम बता दें कि 15 अप्रैल को जोधपुर जिले के आसोप गांव की तरफ से नागौर जिले के असावरी की सीमा पर 20-25 लोग पैदल रास्ते से प्रवेश कर रहे थे। ग्रामीणों की सतर्कता से उन्हें रोक लिया गया और कुछ अधिकारियों से संपर्क करके उन्हें वापस जोधपुर जिले में भेजा गया। न्यूज फ्लैश ने इस खबर को सबसे पहले और सक्रियता के साथ प्रसारित किया। उसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के निर्देशानुसार 16 अप्रैल को नागौर जिले के असावरी गांव से जोधपुर जिले के आसोप जाने वाली सड़क मार्ग पर पूर्ण रूप से सील कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग रहा। ग्रामीणों ने बताया कि कोरोना का प्रकोप चल रहा है, जिसको देखते हुए लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित की जा रही है और नागौर जिले की सीमाएं सील है। पुलिस दिवस के मौके पर शहर में कई स्थानों पर पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। लोगों ने बाईपास तिराहा, गोडाबाग, सदर बाजार आदि क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। मकराना विकास समिति, रोटरी क्लब, संगमरमर व्यापार मंडल, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी, विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास समिति सहित जनप्रतिनिधियों और पार्षदों ने पुलिस दिवस पर कोविड-19 को सफल बनाने में जुटे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का जन सुरक्षा के लिए आभार जताया और उनको माला पहनाकर और मास्क भेंटकर सम्मानित किया। रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल अजीज गहलोत व नितेश जैन ने बताया कि पुलिसकर्मी सड़क पर तैनात होकर लॉकडाउन की पालना के साथ अपराधियों पर लगाम कस रही है। ये अपने परिवार को छोड़कर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। विधायक रूपाराम मुरावतिया ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए संपूर्ण पुलिस प्रशासन जिस जोश और जज्बे के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर पुलिस दिवस को सेलिब्रेट कर रही है, वाकई काबिले तारीफ है। आज का दिन पुलिस विभाग के लिए खास है। 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश 1949 के जरिए राजस्थान पुलिस अस्तित्व में आई। उस दिन से अब तक राजस्थान पुलिस ने एक लंबी यात्रा तय करते हुए अपराध और अपराधियों से लड़ने के साथ ही सांप्रदायिक एवं जातीय दंगों से निपटने में भी अपनी भूमिका निरपेक्ष रूप से निभाई है।
इस मौके पर पुलिस उप अधीक्षक सुरेश कुमार सांवरिया, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह चारण, थाना उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने दल बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया और जनता का आभार व्यक्त किया। apa dito dito? राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ मखराना के स्काउट व रोवर ने प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर रविंद्र कुमार तोमर के निर्देश पर मखराना शहर के विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे व चोगा दाना पात्र लगाए। परिसर में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय परिसर व डाक बंगला, राजकीय चिकित्सालय, पंचायत समिति भवन, सीआईडी कार्यालय में स्काउट मुरली मनोहर, मेघ, रोवर स्काउट नंदकिशोर, श्यामलाल, लतीफ, मुतलीब, दिनेश आदि ने उपरोक्त विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे व चुग्गा दाना पात्र लगाए। इस अवसर पर तहसीलदार दिनेश शर्मा, शारदा प्रकाश गुप्ता, भुगानाराम, ALT आदि उपस्थित थे। आगामी दिनों में गर्मी को देखते हुए अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी ये सेवा कार्य स्काउट गाइड द्वारा किया जाएगा। स्थानीय संघ के सचिव रामदेव पारीक ने बताया कि सेवा के पर्याय स्काउट द्वारा प्रतिवर्ष ये पुलिस कार्य किया जाता है। रेलवे स्टेशन, न्यायालय परिसर, बस स्टैंड आदि स्थानों पर इसी प्रकार परिंदे व चुग्गा दाना पात्र लगाए जाएंगे। लॉकडाउन की पालना करने के साथ साथ गौसेवा और गौरक्षा के लिए गौसेवक अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। वार्ड नंबर 1 पुलिया फाटक के मार्ग पर एक 6 फीट का खुले नाले के पास एक गौवंश विचरण करते समय गिर गई। आसपास के लोगों को पता चलने पर लोगों ने अपने स्तर पर ही पहले गौवंश को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर लोगों की सूचना पर युवा हिंदू गौ सेवा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और समिति की एम्बुलेंस और क्रेन की मदद से उसे बाहर निकाला। मौके पर घायल गाय को प्राथमिक उपचार दिया गया। वहां पर उपस्थित लोगों में नर समिति की कार्य की प्रशंसा कर आभार प्रकट किया गया। इस मौके पर समिति के संस्थापक पूरणमल, शक्ति सिंह चौहान, सुखराम गांधी एवं स्थानीय लोग मौजूद थे। कोरोना को हराना है की मुहिम में फिर एक सेवाभावी विचारधारा से जुड़े अधिकारी ने पुलिसकर्मियों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। लॉकडाउन पालन को लेकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को दोपहर में नाश्ता कराने की व्यवस्था इन दिनों अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग के गोपीचंद वर्मा की धर्मपत्नी वीना वर्मा, अध्यक्ष वित्त एवं कराधान समिति जिला परिषद सीकर द्वारा की जा रही है। वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी ने स्वयं अपने हाथों से शक्करपारे बनाकर इस विपत्ति काल में पुलिसकर्मियों को वितरित करने का निर्णय लिया है और शहर में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों सहित सफाई कर्मियों को सबसे पहले साबुन से उनके हाथ अच्छी तरह साफ करवाकर चाय व शक्करपारे का नाश्ता वितरित कर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। नागौर जिले में बासनी के 7 और लाडनू का 1 के बाद अब परवसर उपखंड के 2 और लोग कोरोना संक्रमित पाए हैं। 2 नए मरीजों के साथ अब जिले में कुल 10 पॉजिटिव हो चुके। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी क्षेत्र में सतर्कता के साथ लॉकडाउन पालना सख्ती से करवाने में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार परवसर उपखंड के पीलवा थाने की महिला कांस्टेबल और मुंडोता निवासी महिला कोरोना संक्रमित के लक्षण मिले। सूचना के बाद संक्रमित को आइसोलेट कर उनके संपर्क में आए लोगों को भी मालूम किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं और केंद्र सरकार की ओर से जनधन खातों में आया पैसा वापस जाने की गफलत
अब भी हावी है और लोगों ने इस गफलत के चलते अब बैंकों के बाहर लाइनें लगाना शुरू कर दिया, जबकि केंद्र सरकार और विभिन्न अधिकारियों की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि जो पैसे खाते में आ गए वो खाते में रहेंगे, उसे निकालने की जल्दबाजी ना करें जब तक की जरूरत नहीं हो। लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान गरीबों तक पैसा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों में पैसा डलवाया था। गुरुवार को ग्राम पंचायत भादवा में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र पर जनधन खाता धारक रुपए निकलवाने के लिए लगातार उमड़ते रहे। एसबीआई बैंक बड़ू के अधीन संचालित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र भादवा के संचालक राजूराम आंचरा ने बताया कि जनधन खाता धारकों की भीड़ सुबह से ही हो जाती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन व परवत्सर उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार मुंड के द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतः पालना करवाकर व टोकन वितरण कर टोकन नंबर के हिसाब से जनधन खाता धारकों को राशि वितरित की जाती है।